तो नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने चैनल कुमुद सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बात करूंगा दिसंबर सीटेट केस के अपडेट के बारे में। साथ ही साथ एक ऐसे वीडियो फुटेज से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि वीडियो फुटेज पुराना है। 30 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड किया गया है, जब पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष पटना पहुंचे थे वकील को रुपया देने के लिए। क्या कुछ हुआ उस वीडियो फुटेज में आप देखने का काम करिएगा। लेकिन पहली बात दिसंबर सीटेट केस के अपडेट के बारे में। आपको पता है कि 9 नवंबर यानी आज ही आपके केस का सुनवाई 112वें सीरियल नंबर पर था, जो कि नहीं हुआ। इसको लेकर के आपके मन में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। इसको लेकर के मैं वकील साहब से आज बातचीत किया, जिसमें उन्होंने बतलाया कि केस का सुनवाई नहीं हो रहा है, विलंब होना स्वाभाविक है, चूंकि आपका केस 112वें यानी लंबे सीरियल नंबर पर अलॉटेड है। ऐसे में इस केस का सुनवाई अगले 2-3 दिनों में होगा। भले ही कल के कॉज लिस्ट में आपका केस नहीं नजर आ रहा हो और उसका इंटरनेट का जो केस स्टेटस होता है नहीं दिख रहा हो, लेकिन वकील साहब के मुताबिक यानी 112वें जो सीरियल नंबर है, यह सीरियल नंबर घट चुका है और उम्मीद है कि इस सप्ताह में हर हाल में आपके केस का सुनवाई होगा। आपको ये भी बतला देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ रीट पिटीशन का ही सुनवाई नहीं होता है। बहुत सारे केस उस बेंच में पड़े हैं, अनिल उपाध्याय के बेंच में। ऐसे में जब ज़्यादा से ज़्यादा बेल मैटर की सुनवाई होने लगती है तो रीट पिटीशन की सुनवाई में थोड़ी सी विलंब होती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा अभी घट रहा है, लेकिन उम्मीद है कि सप्ताह में सुनवाई होगा। दूसरा बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोगों के बीच में बना हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि कल रिजल्ट आ रहा है, एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। पता नहीं नई सरकार आएगा तो क्या फैसला लेगा नहीं लेगा, चुनाव परिणाम क्या होंगे नहीं होंगे ये अलग सवाल है, कौन सरकार बनेगी बिगड़ेगी ये अलग बात है। लेकिन आपको बतला देना चाहता हूं कि जो आपका केस का सुनवाई है सरकार बनने बिगड़ने से जरा सा भी प्रभावित नहीं होगा। और ये भी बतला देना चाहता हूं कि कोई भी सरकार बनेगा तो वह कैबिनेट डिसीजन और आपके स्पेशली आपके बहाली को लेकर के और आपके केस को लेकर के कोई भी अभी फैसला नहीं ले सकती है। उसमें लेने में भी उसको 1 महीने से ज़्यादा समय लगेंगे। तब तक हर हाल में आपके केस का सुनवाई रहेगा। तो सरकार बनने बिगड़ने को लेकर के और केस पे प्रभाव पड़ने को लेकर के आप चिंतित जरा सा भी नहीं हो। पूर्ण उम्मीद है कि केस का सुनवाई हो जाएगा। पिछले सप्ताह में ही हो जाता, लेकिन पिछले सप्ताह में कोर्ट काफ़ी बंद रहा, बाधित रहा, इस वजह से सुनवाई में लेट हुआ। लेकिन उम्मीद है कि इस सप्ताह में केस का सुनवाई होगा। कुछ लोग हैं जो कि जिन्हें कोई समझ नहीं है केस की, लंबे लंबे फेंकने से नहीं होता है, लेकिन बोला जाता है कि अर्जेंसी मेंशन डलवाना जाए। अरे अर्जेंट मेंशन कब डाला जाता है? जब केस बाहर रहता है। जब केस ऑलरेडी ऑर्डर पे चढ़ा हुआ है तो यहाँ अर्जेंट मेंशन नहीं डाला जाता है। और उम्मीद है कि विलंब हो रहा है और एक आपका ही केस विलंब नहीं हो रहा है। इसी शिक्षक नियोजन पे देखिए कई दिनों से एक बीटेट 2011 वाला जो केस हुआ है, कई दिनों से उसका भी केस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इसको लेकर के चिंतित ना हो, सरकार को लेकर के चिंतित ना हो। उम्मीद है कि सुनवाई इस सप्ताह में हो जाना चाहिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको उस वीडियो से रूबरू करा देना चाहता हूं, जो कि वीडियो 29 तारीख को जिलाध्यक्ष आए थे, जहां वकील साहब के घर से के बाहर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। वहां क्या कुछ हुआ उस वीडियो में आप लोग देखने का काम करिएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको बतला दूं कि वकील साहब का जो पेमेंट की बातें कही जा रही हैं वो फाइनल पेमेंट कृष्णा जी और सिर्फ उनके जिलाध्यक्ष के द्वारा कर दिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी देख भी रहे हैं और आप तक पहुंच भी गया है। इसलिए चिंतित न होना है, वकील को दे दिया गया है। दूसरे बड़े वकील गिरीश के लिए मुहिम कृष्णा जी का जल्द चल रहा है, जो कि पूर्ण उम्मीद है कि सार्थक और सफल होगा आप लोगों के समर्थन और सहयोग से। आइए इस वीडियो से परिचय करते हैं। बिहार राज्य के तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में कैमूर से हमारे कोर कमेटी के सबसे वरीय सदस्य कृष्णा जी हैं और मोतिहारी से हमारे सिद्धार्थ कश्यप, जबकि सुपौल से हमारे रॉबिन झा हैं और यहाँ कुंदन जी हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 2 नवंबर को दिसंबर सीटेट केस की सुनवाई होने वाली है और इसके लिए इतना ही लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल 29 तारीख को पूरे बिहार राज्य की धरती पर
करीब 30 की संख्या में सारे जिलाध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए थे वकीलों को रुपया देने के लिए। लेकिन कल गजबे नजारा हो गया और कुछ ऐसा अप्रिय बातचीत हुआ और घटना किसी के द्वारा किया गया जिसका नाम है शिक्षा सुधार रोजगार मात्र चैनल के क्रिएटर और ऑपरेटर नीरज कुमार जी के द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और जिसका नतीजा है कि आज दूसरे दिन ये सारे लोग पटना की गलियों में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वहाँ कहीं ना कहीं हमारे वकील साहब का घर है और इन सभी लोगों अभी वकील से मिल के बातचीत करके आए हैं। क्या कुछ बातचीत हुआ है आइए हम जानते हैं हमारे कृष्णा जी से। आप अभी वकील से मिल के आए हैं, उनसे आपने क्या दरख्वास्त किया है? सर, वकील से मिलने के बाद हम लोगों ने गया और वहाँ बातचीत किया। बातचीत करने के क्रम में हमने एक ही प्रस्ताव रखा कि मैम जो है हमारा केस आपको चलाना और ऐसी स्थिति में हमको हमेशा के लिए आपको केस चलाना। तो हम आज हमेशा के लिए केस चलाने के लिए आप बताइए कि हमसे आप कितना रुपया लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि जो है हम आपको हमेशा केस चलाने के लिए 1 लाख रुपया का जो है मांग करती हूँ। 1 लाख रुपया आप पूरा कीजिए, आपका केस जो है 100% मैं जीत करके दूँ। हमने जो है बातचीत किया और बातचीत करने के बाद इस फैसले को भी माना कि चलिए ठीक है मैम, हम लोग जो है तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जो काफ़ी कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं उनके मेहनत के बदौलत हम जो है ये निर्णय लेने को तैयार हुए कि चलिए हम आपका सारा पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, अभी इनका जो वकील साहब से बातचीत हुआ है, सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बता दूं कि आपको जजमेंट मिले इसके लिए सब दिन जितना हियरिंग बढ़े उसके लिए मात्र 1 लाख रुपया में वकील से बातचीत इनका हो गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 लाख रुपया कहां से आएगा। इसके लिए जो सभी कर्मयोद्धा इस संकट के घड़ी में जो जिलाध्यक्ष संकट मोचक बन के उभर के आए हैं, चूंकि इन्हीं मात्र सिर्फ और सिर्फ जिलाध्यक्ष के रुपयों के ये मालिक है और इनके जिलाध्यक्ष के सहयोग से ये रुपया का कलेक्शन मैडम को दे रहे हैं और वकील का फीस दे रहे हैं और सभी लोगों को राहत भरा खुशखबरी दे दे कि सब दिन के लिए आए। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सभी जिला अध्यक्ष सच्चाई को, वास्तविकता को समझते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग सहयोग करना अच्छी बात है। जो लोग अभी भी पीछे हैं वे आगे आ जाए और इनको सहयोग कर दें और इस काम को फाइनल कर दिया जाए। अब इस वीडियो के दूसरे कड़ी में चलते हैं। मैं आपको बतला दूं कि जब बिहार राज्य के धरती पर अपना रुपया पैसा भाड़ा लगा के भूखे प्यासे 30 लोग जब आए थे, वहां सारे जिलाध्यक्ष ईमानदारी से अपना रुपया देने के लिए तैयार हुए। तो वहां जब चर्चा आई कि शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज कुमार जी ने 22 अक्टूबर से लेकर के आज तक सिर्फ 2 नवंबर के नाम पे काफी धन का कलेक्शन किया है। जब उनसे हम लोगों ने रुपया लेने का चर्चा किया तो काफी देर से मीटिंग में पहुंचे, वो भी 30 लोगों के बीच में नहीं पहुंचे। एक गांधी मैदान गेट नंबर 5 जहां सामने में थाना पड़ता है, वहां आकर के प्रशासन के बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग आइए मेरे पास, हम आपके पास नहीं जाएंगे। नतीजा हुआ कि सारे लोग उनके पास गए और मैंने नीरज कुमार जी से पूछने का काम किया कि जब सारे जिलाध्यक्ष रुपया देने को तैयार हैं तो आप कितना दे रहे हैं। तो दोस्तों याद समझिए कि नीरज कुमार जी ने बोला कि मात्र 17,000 रुपया ही हमको कलेक्शन हुआ है, जिस पर सारे जिलाध्यक्ष बिगड़ पड़े कि ये झूठा और फ्रॉड कलेक्शन हुआ है। चूंकि जो 22 अक्टूबर से लेकर के आज तक का जो खाता स्टेटमेंट एक साथी ने दिखाया उसमें लगभग 40,000 रुपया था, लेकिन भारी घोटाला चला हुआ और धोखा किया गया नीरज कुमार के द्वारा और बोला गया कि 17,000 रुपया ही मेरे पास है। जब विवाद बढ़ा तो मैंने विवाद को शांत करने के लिए बोला कि जाओ तुमको माफ करते हैं, तुम 17,000 रुपया ही दे दो। लेकिन नीरज कुमार बोला कि हम केस के मालिक हैं, हमको सारे जिलाध्यक्ष रुपया दे दे, हम वकील को दे के सलट लेंगे। आप ऐसे में सोचिए कि हमने नीरज कुमार को बोला कि नीरज कुमार जी आप चलिए, हम चलते हैं 3-4 लोग, आप अपना रुपया वकील को ट्रांसफर करिएगा, सभी जिलाध्यक्ष चलेंगे वकील के दरवाजे पर चलिए। लेकिन गांधी मैदान में 4 घंटा टाइम बर्बाद किया नीरज कुमार, 30 लोग आ गए वकील के दरवाजे पर, वो लड़का नहीं आया और बोलता है कि सभी जिलाध्यक्ष हमको दे दे। आप सोचिए कि जो लड़का 40,000 रुपया लेकर के बोलता है 17,000, इतने जो सभी अक्लमंद और समझदार सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो लोग यहाँ आने का काम किए थे भाड़ा लगा करके, इसलिए आए थे
आपके रुपया को देखते हुए जिलाध्यक्ष की अपने आंखों से सच्चाई देखेंगे वकील को देते हुए, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, और चोर कभी भी पुलिस के सामने नहीं जाता है। क्या डील किया है, क्या गेम हुआ है नीरज कुमार का जो वकील के सामने आने से ही चकता है, और नहीं आया। मजबूरन ये सारे लोग भूखे प्यासे 2 दिन तक रुके रहे, और आप तमाम जिलाध्यक्षों के सहयोग मात्र से, सिर्फ आपके ही सहयोग से ये बड़ी काम होने जा रहा है। और उसको दिसंबर सीटेट सारे जिलाध्यक्ष कोर कमेटी ने फैसला किया कि इसको दिसंबर सीटेट से बाहर किया जाता है, चूंकि यह छलावा किया है, यह धोखा किया है। और तो आज आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूं, चूंकि मैं विवाद में नहीं रहना चाहता हूं। आपको बता दूं कि यह वही नीरज कुमार है जिसका धंधा है केस करके जिंदगी को चलाना। 2017 में क्या हुआ, बीटेट 2 परीक्षा हुआ था, उसके नाम पर केस करके बीटेट के नाम पे कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर स्टेट का परीक्षा रद्द करा के दोबारा फिर स्टेट का एग्जाम हुआ, जिसमें सिलेबस को लेकर के केस किया। और आज सिचुएशन ये है, बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, वो टाइमिंग रहता है कई मिनट के। अरे स्विच ऑफ हो गया। बिहार राज्य के तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के बीच में कैमूर से हमारे कोर कमेटी के सबसे वरीय सदस्य कृष्णा जी हैं, और मोतिहारी से हमारे सिद्धार्थ कश्यप, जबकि सुपौल से हमारे रॉबिन झा हैं, और यहाँ कुंदन जी हैं। आप सभी लोगों को पता है कि 2 नवंबर को दिसंबर सीटेट केस की सुनवाई होने वाली है, और इसके लिए इतना ही लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल 29 तारीख को पूरे बिहार राज्य की धरती पर करीब 30 की संख्या में सारे जिलाध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए थे वकीलों को रुपया देने के लिए। लेकिन कल गजबे नजारा हो गया, और कुछ ऐसा अप्रिय बातचीत हुआ और घटना किसी के द्वारा किया गया जिसका नाम है शिक्षा सुधार रोजगार मात्र चैनल के क्रिएटर और ऑपरेटर नीरज कुमार जी के द्वारा बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, और जिसका नतीजा है कि आज दूसरे दिन ये सारे लोग पटना की गलियों में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वहाँ कहीं ना कहीं हमारे वकील साहब का घर है, और इन सभी लोगों अभी वकील से मिलकर बातचीत करके आए हैं। क्या कुछ बातचीत हुआ है, आइए हम जानते हैं हमारे कृष्णा जी से। आप अभी वकील से मिल के आए हैं, उनसे आपने क्या दरख्वास्त किया है? सर, वकील से मिलने के बाद हम लोगों ने गया और वहाँ बातचीत किया। बातचीत करने के क्रम में हमने एक ही प्रस्ताव रखा कि मैम जो है हमारा केस आपको चलाना, और ऐसी स्थिति में हमको हमेशा के लिए आपको केस चलाना। तो हम हमेशा के लिए केस चलाने के लिए आप बताइए कि हमसे आप कितना रुपया लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि जो है हम आपको हमेशा केस चलाने के लिए 1 लाख रुपया का जो है मांग करती हूँ। 1 लाख रुपया आप पूरा कीजिए, आपका केस जो है 100% मैं जीत करके दूँ। हमने जो है बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद इस फैसले को भी माना कि चलिए ठीक है मैम, हम लोग जो है तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जो काफ़ी कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत के बदौलत हम जो है ये निर्णय लेने को तैयार हुए कि चलिए हम आपका सारा पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, अभी इनका जो वकील साहब से बातचीत हुआ है, सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बता दूं कि आपको जजमेंट मिले इसके लिए सब दिन जितना हियरिंग बढ़े उसके लिए मात्र 1 लाख रुपया में वकील से बातचीत इनका हो गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1 लाख रुपया कहां से आएगा। इसके लिए जो सभी कर्मयोद्धा इस संकट के घड़ी में जो जिलाध्यक्ष संकट मोचक बन के उभर के आए हैं, चूंकि इन्हीं मात्र सिर्फ और सिर्फ जिलाध्यक्ष के रुपयों के ये मालिक है, और इनके जिलाध्यक्ष के सहयोग से ये रुपया का कलेक्शन मैडम को दे रहे हैं और वकील का फीस दे रहे हैं, और सभी लोगों को राहत भरा खुशखबरी दे दे कि सब दिन के लिए आए। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि सभी जिला अध्यक्ष सच्चाई को, वास्तविकता को समझते हुए जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग सहयोग करना अच्छी बात है। जो लोग अभी भी पीछे हैं वे आगे आ जाए और इनको सहयोग कर दें और इस काम को फाइनल कर दिया जाए। अब इस वीडियो के दूसरे कड़ी में चलते हैं। मैं आपको बतला दूं कि जब बिहार राज्य के धरती पर अपना रुपया पैसा भाड़ा लगा के भूखे प्यासे 30 लोग जब आए थे, वहां सारे जिलाध्यक्ष ईमानदारी से अपना रुपया देने के लिए तैयार हुए। तो वहां जब चर्चा आई कि शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज कुमार जी ने 22 अक्टूबर से लेकर के आज तक सिर्फ 2 नवंबर के नाम पे काफी धन का कलेक्शन किया है, जब उनसे हम लोगों ने रुपया लेने का चर्चा किया तो काफी देर से मीटिंग में पहुंचे, वो भी 30 लोगों के बीच में नहीं पहुंचे। एक
गांधी मैदान गेट नंबर 5 जहां सामने में थाना पड़ता है, वहां आकर के प्रशासन के बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग आइए मेरे पास, हम आपके पास नहीं जाएंगे। नतीजा हुआ कि सारे लोग उनके पास गए और मैंने नीरज कुमार जी से पूछने का काम किया कि जब सारे जिलाध्यक्ष रुपया देने को तैयार हैं तो आप कितना दे रहे हैं। तो दोस्तों याद समझिए कि नीरज कुमार जी ने बोला कि मात्र 17,000 रुपया ही हमको कलेक्शन हुआ है, जिस पर सारे जिलाध्यक्ष बिगड़ पड़े कि ये झूठा और फ्रॉड कलेक्शन हुआ है। चूंकि जो 22 अक्टूबर से लेकर के आज तक का जो खाता स्टेटमेंट एक साथी ने दिखाया उसमें लगभग 40,000 रुपया था, लेकिन भारी घोटाला, छलावा और धोखा किया गया नीरज कुमार के द्वारा और बोला गया कि 17,000 रुपया ही मेरे पास है। जब विवाद बढ़ा तो मैंने विवाद को शांत करने के लिए बोला कि जाओ तुमको माफ करते हैं, तुम 17,000 रुपया ही दे दो। लेकिन नीरज कुमार बोला कि हम केस के मालिक हैं, हमको सारे जिलाध्यक्ष रुपया दे दे, हम वकील को दे के सलट लेंगे। आप ऐसे में सोचिए कि हमने नीरज कुमार को बोला कि नीरज कुमार जी आप चलिए, हम चलते हैं 3-4 लोग, आप अपना रुपया वकील को ट्रांसफर करिएगा, सभी जिलाध्यक्ष चलेंगे वकील के दरवाजे पर चलिए। लेकिन गांधी मैदान में 4 घंटा टाइम बर्बाद किया नीरज कुमार, 30 लोग आ गए वकील के दरवाजे पर, वो लड़का नहीं आया और बोलता है कि सभी जिलाध्यक्ष हमको दे दे। आप सोचिए कि जो लड़का 40,000 रुपया लेकर के बोलता है 17,000, इतने जो सभी अक्लमंद और समझदार सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो लोग यहाँ आने का काम किए थे भाड़ा लगा करके, इसलिए आए थे आपके रुपया को देखते हुए जिलाध्यक्ष की अपने आंखों से सच्चाई देखेंगे वकील को देते हुए। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, और चोर कभी भी पुलिस के सामने नहीं जाता है। क्या डील किया है, क्या गेम हुआ है नीरज कुमार का जो वकील के सामने आने से ही चकता है और नहीं आया। मजबूरन ये सारे लोग भूखे प्यासे 2 दिन तक रुके रहे और आप तमाम जिलाध्यक्षों के सहयोग मात्र से, सिर्फ आपके ही सहयोग से ये बड़ी काम होने जा रहा है। और उसको दिसंबर सीटेट सारे जिलाध्यक्ष कोर कमेटी ने फैसला किया कि इसको दिसंबर सीटेट से बाहर किया जाता है, चूंकि यह छलावा किया है, यह धोखा किया है। और तो आज आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूं, चूंकि मैं विवाद में नहीं रहना चाहता हूं। आपको बता दूं कि यह वही नीरज कुमार है जिसका धंधा है केस करके जिंदगी को चलाना। 2017 में क्या हुआ, बीटेट 2 परीक्षा हुआ था, उसके नाम पर केस करके बीटेट के नाम पे कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर स्टेट का परीक्षा रद्द करा के दोबारा फिर स्टेट का एग्जाम हुआ जिसमें सिलेबस को लेकर के केस किया और